भाग 2 अबियाते बाहू। 1 अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ। नफी इस बात दा पानी मिलियोस हर रगे हर जाई हूँ। अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुल्लां ते आई हूँ। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जै ए बूटी लाई हूँ। मुर्शिद ने मेरे हृदय में अल्लाह के नाम का चंपा का पौधा लगाया और उसके हर रेशे को नफी इस बात के इस पानी से सींचा कि संसार की कोई हकीकत नहीं है, केवल परमात्मा ही सत्य है। जब यह पौधा पनपा और रूहानी रहस्य की कलियां फूल बनकर खिली तो मेरा अंतर रूहानी खुशबू से महक उठा। बाहू प्रार्थना करते हैं कि युग युग जिए मेरा कामिल मुर्शिद, जिसने यह पौधा मेरे अंतर में लगाया। 2 अल्लाह पढ़्यों हाफिज होयों ना गया हिजाबों पर्दा हूँ। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयों तालिब होयों जरदा हूँ। लख हजार किताबां पढ़ियां जालिम नफ्स ना मारदा हूँ। बाज फकीरां कोई ना मारे एहो चोर अंदर दाहू। तूने अल्लाह की किताब यानी कुरान शरीफ पढ़ी और उसे ज़बानी याद कर लिया, पर तेरी अज्ञानता का पर्दा ना हटा। पढ़ पढ़कर तू विद्वान तो बन गया, मगर अपने किताबी ज्ञान को तूने पेट भरने और धन कमाने का साधन बना लिया। तूने बेशुमार किताबें तो जरूर पढ़ीं, लेकिन जालिम मन फिर भी तेरे बस में ना आया। हजरत बाहू कहते हैं कि हमारा दुश्मन मन है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। मन ऐसा लुटेरा है कि जिस घर में रहता है उसी को लूटता है। सिवाय संतों के इसे कोई नहीं मार सकता, कोई भी इस पर काबू नहीं पा सकता। 3 अलिफ अहद जद दित्ती विखाली अज खुद होया फानी हूँ। कुर्ब विसाल मकाम न मंजल ना उथ जिस्म न जानी हूँ। ना उथ इश्क मोहब्बत काई ना उथ कौन मकानी हूँ। ऐनो ऐन थियो से बाहू सिर्र वहदत सुबहानी हूँ। जब उस एक ने अपने आप को जाहिर किया, मैं अपनी खुदी यानी होमे को खोकर उसमें समा गया। तब कुछ ना रहा, ना नजदीकी, ना मिलाप, ना पड़ाव, ना मंजिल, न शरीर, न आत्मा, न प्रेम, न प्यार, न हद, न बेहद। मैं असल में समाकर असल हो गया। हजरत बाहू कहते हैं कि उस अवस्था को पाकर मेरी अलग हस्ती खत्म हो गई और मैं परमात्मा में समाकर रब्बी वहदत के राज का जानकार हो गया। 4 अल्लाह सही के तो से जिस दम चमक्या इश्क अगोहा हूँ। रात दिहां दे ता तिखेरे करे अगोहा सूहा हूँ। अंदर पाई अंदर बालण अंदर दे विच तूआं हूँ। शाहरग थी रब नेड़े लद्दा इश्क कीता जद सूहा हूँ। जिस पल इश्क की रोशनी ने मुझे रास्ता दिखाया, उसी पल मुझे परमात्मा की एकता का एहसास हुआ। इश्क के ईंधन और आग की तपन दिन ब दिन तेज होती गई और आगे के रास्ते यानी ऊपर के रूहानी मंडलों की जानकारी मिलती गई। हकीकत के भेद खुलते गए। प्रेम की आग अंदर ही अंदर जला डालती है और इसका धुआं तक भी बाहर दिखाई नहीं देता। जब इश्क की लाली मुझ पर छा गई, तब शाहरग के रास्ते मैंने परमात्मा को पा लिया। 5 अलिफ अलस्त सुण्या दिल मेरे जिंद बला कुकेंदी हूँ। हुब वतन दी गालब होई हिक पल सौण न देंदी हूँ। कहर पवे
इस रहजन दुनिया हकदा राह मरेंदी हूँ, आशिक मूल कबूल ना बाहू, ज़ारो ज़ार रोएंदी हूँ। सृष्टि की रचना के समय जब परमात्मा ने मुझे अपने से जुदा किया, तब परमात्मा ने मुझसे कहा, क्या मैं तेरा परमात्मा नहीं? हाँ, बेशक है, आत्मा ने कहा। इस जुदाई के बाद आत्मा वतन की याद में हरदम बेचैन है। सुल्तान बाहू कहते हैं कि सर्वनाश हो इस लुटेरी दुनिया का, जो परमात्मा की राह पर चलने वाली आत्मा को लूट लेती है। परमात्मा के आशिक दुनिया को रास नहीं आते, वो उन्हें सताती है और ज़ारो ज़ार रुलाती है। 6 ओहो नफ्स असाडा बेली, जो नाल असाडे सिद्धा हूँ, जो कोई उस दी करे सवारी, नाम अल्लाह उस लद्धा हूँ। जाहिद आबिद आण निवाए, जित टुकड़ा वेखे थिदा हूँ। राह फकरदा मुश्किल बाहू, कारमाना सीरा रिद्धा हूँ। वही मन हमारा दोस्त है जो हमें सीधे परमात्मा की राह पर चलाए। जो इसे वश में कर लेता है वह परमात्मा के नाम को पाता है। यही मन बड़े बड़े संयमियों और भक्तों को लोभ और लालच से फुसलाकर नाक रगड़वाता है, जलील और ख्वार करता है। बाहू कहते हैं कि परमार्थ की राह पर चलना बेहद मुश्किल है, माँ का बनाया हलवा खाने जैसा आसान नहीं। 7 अजल अबद नू सही कितो से, वेख तमाशे गुजरे हूँ। 14 तबक दिले दे अंदर, आतिश लाए हुजरे हूँ। जिना हक ना हासिल कीता, दो ही जहानी उजड़े हूँ। आशिक गरक होए विच वहदत, वेख तिन्हा दे मुजरे हूँ। जब मुझे आदि और अंत का ज्ञान हुआ तो मैंने गुजरे, मौजूदा और आने वाले समय का नजारा देख लिया। मैंने देखा कि 14 लोक भी मेरे दिल में मौजूद हैं और रब्बी नूर से रोशन हैं। जिन्होंने परमात्मा को नहीं पाया उनके लोक परलोक उजड़ गए। हजरत बाहू फरमाते हैं कि उन आशिकों की मस्ती को देखो जो प्रभु प्यार में झूमते हुए रब्बी एकता में लीन हो गए हैं। 8 अंदर हूँ ते बाहर भी हूँ, हरदम नाल जलेंदा हूँ। हूदा दाग मोहब्बत वाला, हरदम पया सड़ेंदा हूँ। जिथे हूँ करे रुशनाई, छोड़ अंधेरा वैंदा हूँ। मैं कुर्बान तिना तो बाहू, जो हूँ सही करेंदा हूँ। हूँ मेरे अंदर है और बाहर भी, वह हर पल मेरे दिल में गूंज रहा है। हूँ ने मुझे जो मोहब्बत का घाव दिया है वो मुझे हर पल तड़पाता है। जिस हृदय को हूँ का प्रकाश रोशन करता है उसमें अज्ञानता का अंधकार टिक नहीं पाता। हजरत बाहू कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उस पर जो हूँ को पहचान कर रब्बी ज्ञान का जानकार हो जाता है। 9 अधी लाहणत दुनिया ताईं, सारी दुनिया दारा हूँ। जै रा साहब खर्च न कीती, लैन गजब दियां मारा हूँ। प्योवां कोलों पुत कुहावे, पठ दुनिया मक्कारा हूँ। तरक जिन्हां दुनिया थी कीती, लैसण बाग बहारा हूँ। भावार्थ, धिक्कार है दुनिया को, दुगना धिक्कार है उनको जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं। जो मालिक की याद में जिंदगी नहीं गुजारते उन्हें तकदीर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। धिक्कार है इस मक्कार दुनिया को जो बाप को बेटे के टुकड़े टुकड़े करवाने और उसकी जान लेने को उकसाती है। बाहू फरमाते हैं कि जो इसे त्याग कर इससे मुंह मोड़ लेते हैं वे खुशियों की बागो बहार में सदा सुख चैन और शांति प्राप्त कर लेते हैं। 10
ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हूँ। मंगण ईमान शर्मावण इश्कों, दिल नू गैरत होई हूँ। जिस मंज़ल नू इश्क पहुँचावे, ईमान खबर ना कोई हूँ। इश्क सलामत रखी बाहू, देया ईमान धरोई हूँ। भावार्थ: हर कोई धर्म को सलामत रखने की प्रार्थना करता है, किंतु प्रेम की दात कोई विरला ही मांगता है। मैं अल्लाह के इश्क के बदले ईमान की सलामती की चाह रखने वाले की मांग पर शर्मिंदा हूं कि वे क्या मांगते हैं। प्रेम ना मांगकर केवल धर्म की वफादारी ही मांगते हैं। प्रेम हमें जिस मंजिल पर पहुंचा सकता है, धर्म उससे बेखबर है। बाहु प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, मेरा इश्क सलामत रख। तेरे इश्क की खातिर मैं अपना ईमान गिरवी रखता हूं। 11। ऐ तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा, हिक खोला हिक कज्जा हूँ। इतनिया डिठिया सबर ना आवे, होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ा हज्जा हूँ। भावार्थ: अगर मेरा पूरा जिस्म आंख हो जाए तो भी अपने सद्गुरु को निहारते जी नहीं भरता। काश मेरे तन का एक एक रोम लाखों आंखें हो जाए, जब एक झपके तो दूसरी खुले। लेकिन इतने दीदार के बाद भी मुझे सब्र नहीं आता। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं? हजरत बाहू कहते हैं कि मेरे मुर्शिद का दीदार मेरे लिए लाखों करोड़ों हज के बराबर है। 12। अंदर विच नमाज असाडी, हिक्से जा नितीवे हूँ। नाल कयाम रकू सजूदे, कर तकरार पढ़ीवे हूँ। ए दिल हिजर फिराकों सड़या, ए दम मरे न जीवे हूँ। सच्चा राह मोहम्मद वाला, जै विच रब लभीवे हूँ। भावार्थ: मैं दिल की मस्जिद में नमाज अदा करता हूं, जो सजदे के लिए सही जगह है। अदब से खड़ा होता हूं, झुककर सजदा करता हूं और लगातार बंदगी में रहता हूं। मैं वियोग की पीड़ा में तड़प रहा हूं, न जिंदा हूं न मरता हूं। हजरत मोहम्मद साहिब के दिखाए हुए सच्चे रास्ते पर चलकर ही रब को पाया जा सकता है। 13। अखीं सुर्ख ते मूहीं जर्दी, हर वल्लों दिल आही हूँ। मुहा मुहाड़ खुशबोई वाला, पौंता वंज किदाई हूँ। इश्क मुश्क ना छुपे रहंदे, जाहर थीण उठाई हूँ। नाम फकीर तिन्हा दा बाहू, जिन लामकानी जाई हूँ। भावार्थ: आशिकों की आंखें लाल, चेहरा पीला और दिल आहों से भरा होता है। उन चेहरों का क्या हुआ जिन पर जवानी की बहार छाई हुई थी। इश्क की खुशबू दूर दूर तक पहुंचती है, क्योंकि इश्क और कस्तूरी छिपाए नहीं छिपते। हजरत बाहू फरमाते हैं कि फकीर वही हैं जिनका मुकाम हद और बेहद से परे है। 14। अंदर कलमा कल कल करदा, इश्क सिखाया कलमा हूँ। 14 तबके कलमे अंदर, छड़ कताबां इल्मा हूँ। काने कप कप कलम बनावण, लिखना सक्कण कलमा हूँ। कलमा मैनू पीर पढ़ाया, जरा न रया अलमा हूँ। भावार्थ: कलमा मेरे अंदर गूंज रहा है और प्रेम ने मुझे इसे सुनना सिखाया है। क्यों न अपनी किताबों को उठाकर दूर रख दें और भूल जाएं कि उनमें क्या लिखा है। कलमे में 14 तबक यानी
सारी सृष्टि समाये हुए हैं। लोग सरकंडे को काट काट कर कलम बनाते हैं, पर खुदा का कलमा इस कलम से नहीं लिखा जा सकता। मेरे मुर्शिद ने मुझे वह कलमा पढ़ाया है जिसे पढ़ने से मेरे सारे रोग मिट गए। अब मेरे अंदर दुख दर्द का नामो निशान नहीं रहा। 15 ए तन रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा चाहती हूँ। ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, तैं अंदर आब हयाती हूँ। शौक दा दीवा बाल हनेरे, मतलबे वस्त खड़ाती हूँ। मरन थी अग्गे मर रहे, जिना हक दी रमज पछाती हूँ। भावार्थ, यह शरीर परमात्मा का सच्चा मंदिर है। ऐ वैरागी, तो इसके अंदर झांक। तुझे ख्वाजा खिज्र की मिन्नत करने की जरूरत नहीं। अमृत तो तेरे अंदर है। इश्क का दिया अपने दिल में जला, ताकि तेरा अंधेरा दूर हो जाए और तेरी खोई हुई दौलत तुझे मिल जाए। बाहु कहते हैं कि जो मौत से पहले मर गए, उनके अंदर ही रब्बी ज्ञान प्रकट हो जाता है। 16 ए तन रब सच्चे दा हुजरा, खिड़ियां बाग बहारा हूँ। विचे कूजे विच मुसल्ले, विच सजदे दियां ठारा हूँ। विचे काबा विचे किबला, इल्लल्लाह पुकारा हूँ। कामिल मुर्शिद मिलया बाहू, आपे लैसी सारा हूँ। भावार्थ, यह तन खुदा की असली मस्जिद है, जिसके बगीचे में खिली हुई फुलवारियां महक रही हैं। इसी के अंदर वुजू का कूजा, नमाज का मुसल्ला और सजदे की कतारें लगी हुई हैं। इसी के अंदर काबा और किबला है, और मैं इसी के अंदर उस एक को पुकारता हूं। बाहु फरमाते हैं कि मुझे मुर्शिद कामिल, मेरे रहनुमा मिल गए हैं, जो मेरी संभाल करेंगे। 17 औजड़ चालते मारू बेले, जिथे जालण आई हूँ। जिस कद्दी नू टा हमेशा, अज टठी कल टाई हूँ। नै जिना दी वहे सिरहांदी, ओ सुख ना सौंदे राही हूँ। रेत पानी जिथ होन इकट्ठे, उथ बन्नी ना बजदी काई हूँ। भावार्थ, इस संसार रूपी सुनसान और भयानक जंगल में आत्मा शरीर का चोला पहनकर अपने जीवन के दिन बिताने आई है। इसका जीवन एक ऐसा किनारा है जिसे मौत का दरिया हर समय ढहा रहा है। इसलिए इसका सदा बने रहना नामुमकिन है। आज नहीं तो कल इसका ढह जाना निश्चित है। जिस मुसाफिर के सिरहाने ऐसी नदी बहती हो जो हर पल अपने किनारे को काट रही हो, वह सुख की नींद कैसे सो सकता है? जहां रेत और पानी हो, वहां बांध नहीं बनाया जा सकता। 18 आप ना तालिब हैन कहीं दे, लोकां तालिब कर दे हूँ। चावण खेपां कर दे सेपां, ना रब दे कहरों डर दे हूँ। इश्क मजाजी तिलकण बाजी, पैर अवल्ले तर दे हूँ। ओ शर्मिंदे होसण बाहू, अंदर रोज हशर दे हूँ। भावार्थ, ये झूठे गुरु खुद तो कभी शिष्य बने नहीं, लेकिन औरों को शिष्य बनाते हैं। दिखावे के उपकारी बनकर उनका धन माल भेंट के रूप में ले लेते हैं। प्रभु के क्रोध से डरते नहीं। इन ढोंगियों का दिखावटी प्यार उनके अपने लिए एक ऐसी फिसलन है जहां इनके पैर डगमगाते हैं। हजरत बाहू फरमाते हैं कि कयामत के दिन इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। 19 अंदर हूँ ते बाहर हूँ, वत बाहू किथ लभीवे हूँ। सै रियाजत
कर कराहां खून जिगरदा पीवे हूँ। लख हजार किताबां पढ़ के दानिशमंद सदीवे हूँ। नाम फकीर तहेंदा बाहू कब्र जहेंदी जीवे हूँ। भावार्थ। हूँ अंदर भी है और बाहर भी, फिर बाहु उसे कहाँ ढूंढे। चाहे 100 तरह के अभ्यास जैसे जप तप व्रत आदि करके अपना खून सुखा लो, या लाखों किताबें पढ़कर अक्लमंद कहलाने लगो, पर फकीर उसी को कहते हैं जिसके शरीर रूपी कब्र में दफन आत्मा कलमे द्वारा जाग उठती है, अपने असली घर की ओर रुख कर लेती है। 20 अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लांदा हूँ। जिस गत उत्ते सोना राजी ओहो गत सिखांदा हूँ। हरदम याद रखे हर वेले सोना उठांदा बहांदा हूँ। आप समझ समझेंदा बाहू आप आपे बण जांदा हूँ। भावार्थ। गुरु प्रभु के नाम रूपी चंपे का पौधा मेरे मन में लगाता है और वह तरीका सिखाता है जिसके जरिए मैं अपने प्रीतम को रिझा सकूं। वह हर पल मुझे याद रखता है और मुझसे वही करवाता है जो उसे भाता है। वह खुद ही मुझे अपनी पहचान देकर अपना रूप बना लेता है और अपने मिलाप की बड़ाई बख्श देता है। 21 बाहू बाग बहारां खिड़ियां नरगिस नाज शर्मदाहू। दिल विच काबा सही कितो से पाकों पाक पिरमदाहू। तालब तलब तवाफ तमामी हुब हजूर हरमदाहू। गया हिजाब थियो से हाजी बख्शिश राह करमदाहू। भावार्थ। मेरे दिल की बगिया इस तरह खिल उठी है कि उसके सामने नरगिस भी शर्मा रही है। काबे को अंदर प्रकट करके प्यार और श्रद्धा से मैंने इसकी परिक्रमा की है। मैंने अपने प्यारे के प्रेम को दिल में ही पा लिया है और उसके पवित्र प्रेम की खुशी से झूम उठा हूं। मालिक की रहमत से मेरी आत्मा पर पड़ा अज्ञानता का पर्दा उठ गया। मालिक का प्यार जाग उठा और मैं अपने ही दिल के काबे का सच्चा हाजी बन गया हूं। 22 बगदाद शहर दी किया निशानी उचियां लम्मियां चीड़ा हूँ। तन मन मेरा पुरजे पुरजे ज्यों दर्जी दियां लीरां हूँ। लीरां दी गल कफनी पाके रलसां संग फकीरां हूँ। शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसां करसां मीरां मीरां हूँ। भावार्थ। बगदाद शहर की मेरे पास क्या निशानी है। शहर के ऊंचे चीड़ के पेड़ों की कल्पना ने वियोग के दुख से मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब तो यह दर्जी की दुकान पर पड़ी कतरनों जैसा है। दिल की ये कतरने ही अब मेरी कफनी है, जिसे पहनकर मैं फकीरों में मिल जाऊंगा और ऊंची आवाज में अपने सद्गुरु को मीरा मीरा पुकारता हुआ बगदाद की गलियों में उसके दीदार की भीख मांगूंगा। 23 बगदाद शरीफ वंज कराहां सौदा ने कितोसे हूँ। रत्ती अकल दीदे कराहां पार गमादा घिदोसे हूँ। पौजल पार मंजल चौखेरी ओड़क वंज बहुत्योसे हूँ। जात सिफात सही कितो से तां जमाल लधोसे हूँ। भावार्थ। गुरु ज्ञान की एक रत्ती की खातिर मैं अपनी आत्मा का सौदा करने पवित्र बगदाद गया। मुझ पर दुखों और गमों का भारी बोझ था। मेरी मंजिल दूर थी, लेकिन मैं वहां पहुंच ही गया। जब मुझे अल्लाह के इसमें जाती यानी धुनात्मक नाम और इसमें सिफाती यानी
वर्णात्मक नाम के फर्क का राज मालूम हुआ, तब मेरा दिल परमात्मा के नूर से रोशन हो गया। 24 बाज हजूरी नहीं मंजूरी, पे पढ़न बांग सलाता हूँ, रोजे नफल नमाज गुजारन, पे जागण सारियां राता हूँ, बाजों कलब हजूर न होवे, पे कड्डण से जकाता हूँ, बाज फना रब हासिल नाही, न तासीर जमाता हूँ। भावार्थ, चाहे बांग दें, नमाज पढ़ें या दुआ करें, रोजे रखें या दान दें और सारी सारी रात जाग कर इबादत करें, मुर्शद को अंदर प्रकट किए बिना मालिक के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। जब तक हम दिल को साफ नहीं करते, अपनी हस्ती को मिटा नहीं देते, यानी जीते जी नहीं मरते, कतार में खड़े होकर प्रार्थनाएं करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। 25 बेअदबाना सार अदब दी, गए अदब थी वांझे हूँ, जेड़े होण मिट्टी दे पांडे, कदी न थीवण कांझे हूँ, जेड़े मुड कदीम दे खेड़े, कदी न होंदे रांझे हूँ, जै हजूर न मंगया बाहू, तो ही जहानी वांझे हूँ। भावार्थ, बेअदब क्या जाने कि प्यार की रीत क्या होती है। वे अल्लाह के इश्क से नावाकिफ होकर दुनिया से चले जाते हैं। जिस तरह मिट्टी के बर्तनों में शीशे की सी चमक नहीं आती, उसी तरह जिनकी रगों में पीढ़ियों से खेड़ों का खून हो, वे कभी रांझे नहीं बन सकते। जिन्हें मालिक की चाह नहीं, जो मालिक से मालिक को नहीं मांगते, वे लोक और परलोक दोनों गंवा बैठते हैं। 26 बेबुजुर्गी वहण लुढ़ाइये, करिए रज मुकाला हूँ, ला इल्ला गल गहना मड़िया, मजहब की लगदा साला हूँ, इल्लिल्लाह कर मेरे आया, जै आण उठाया पाला हूँ, असा प्याला खिजरों पीता, आब हयाती वाला हूँ। भावार्थ, धर्म के ठेकेदारों के मुंह पर कालिक पोतकर, अच्छी खासी लानतें डालकर गंदी नाली में बहा देना ही अच्छा है। जब कलमा ही गले का हार बन गया तो फिर धर्म से क्या संबंध रहा। मेरे अंदर कलमा प्रकट हो गया, जिससे मौत का डर दिल से जाता रहा। मेरे मुर्शिद ने मुझे अपने हाथों से अमृत का प्याला पिलाकर आवागमन यानी जन्म मरण के चक्र से निकाल दिया है। 27 बन चलाया तरफ जमी दे, अर्शों फरश टिकाया हूँ, कारथी मिलया देश निकाला, लिखया चोली पाया हूँ, रोहनी दुनिया ना कर चेड़ा, साडा दिल घबराया हूँ, असी परदेसी वतन दुराडा, दम दम अलम सवाया हूँ। भावार्थ, मालिक ने हुक्म देकर मुझे बांधकर आसमान यानी अमरलोक से जमीन यानी मृत्युलोक पर भेज दिया। मुझे देश निकाला देकर परदेश भेजा गया और विधाता के हाथों लिखी गई मेरी प्रारब्ध मेरी झोली में डाल दी, जो मुझे मंजूर करनी पड़ी। दूर हो मक्कार दुनिया, मुझे मत सता, मुझसे झगड़ा ना कर, मैं पहले ही बहुत दुखी हूं। मैं यहाँ परदेसी हूं, मेरा वतन बहुत दूर है, हर पल इस बिछोड़े की पीड़ा बढ़ती जा रही है। 28 बेते पढ़ के फाजिल होए, अलिफ ना पढ़या किस्से हूँ, जै पढ़या तिस शौ ना लद्दा, जां पढ़या कुछ तिस्से हूँ, 14 तबक करन रुशनाई, अन्या कुछ ना दिस्से हूँ, बाज विसाल अल्लाह दे बाहू, सब कहानी किस्से हूँ। भावार्थ,
लोग बहुत कुछ पढ़कर विद्वान तो बन गए, पर उस एक यानी परमात्मा की एकता का भेद कोई बिरला ही समझ पाया। जिन्होंने अलिफ को छोड़कर बाकी सब पढ़ा, उन्हें मालिक न मिला। उसकी एकता का सबक पढ़ने वाले ने ही उसका सार पा लिया। 14 लोग परमात्मा के नूर से रोशन हैं, लेकिन इस दुनिया के अंधों को कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभु के मिलाप के बगैर सब पढ़ना लिखना किस्से कहानियां ही हैं जिससे कुछ प्राप्त नहीं होता। 29 बेबहुती मैं अवगण हारी, लाज पई गल उसदे हूँ। पढ़ पढ़ आलिम करन तकब्बर, शैतां जहे उठ मुसदे हूँ। लखां नूं पौ दोजख वाला, हिक बहिश्तों रुसदे हूँ। आशिक दे गल छुरी हमेशा, यार दे अग्गे कुसदे हूँ। भावार्थ, मैं जानती हूं कि मैं बड़ी गुनाहगार हूं, पर मेरी लाज उसके हाथों में है। विद्वान दुनिया में तो अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं, लेकिन यही अहंकार उन्हें अंदर से लूटता है, खोखला करता है, और वे शैतान के हाथों ठगे जाते हैं। दुनिया नरकों के दुख और पीड़ा से डरती है, लेकिन रब के आशिक स्वर्ग से भी मुंह मोड़ लेते हैं। आशिकों के गले पर हमेशा छुरी रहती है। वे प्रीतम के सामने खुशी खुशी अपनी कुर्बानी दे देते हैं। 30 पढ़ पढ़ इल्म मलूक रिझावन, की होया इस पढ़िया हूँ। हरगिज मक्खन मूल न आवे, फिट्टे दुध दे कड़िया हूँ। आख चंडूरा हथ की आया, ऐस अंगूरी फड़िया हूँ। हिक दिल खस्ता राजी रखी, लई इबादत वरया हूँ। भावार्थ, पंडित और ज्ञानी राजाओं को खुश करने के लिए अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना फटे हुए दूध को मथने के समान है, जिसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, या उस मूर्ख पक्षी के समान है जो किसी भी पक्षी की आवाज की नकल करके उसे दोहराता है। अगर तू किसी दीन दुखियारे को आराम पहुंचाए तो तुझे कई सालों की इबादत का फल मिलेगा। 31 पढ़ पढ़ आलिम करन तकब्बर, हाफिज करन वडाई हूँ। गलियां दे विच फिरन निमाणे, बगल किताबां चाई हूँ। जिथे वेखण चंगा चोखा, पढ़न कलाम सवाई हूँ। दोही जहानी मुठ्ठे, जिना खादी वेच कमाई हूँ। भावार्थ, ज्ञानी और विद्वान अपने किताबी ज्ञान का घमंड करते हैं, और हाफिज कुरान शरीफ ज़बानी याद कर लेने से ही अपनी बड़ाई का सिक्का जमाते हैं। ये उपदेशक बगल में किताबें लेकर घर घर घूमते हैं, और जहां उनकी अच्छी आवभगत होती है या खूब धनमाल मिलता है, वहां बढ़ चढ़कर पूरे जोर से कलाम पढ़ते हैं। अफसोस है इन लोगों पर जिन्होंने पेट के लिए परमात्मा के नाम को आय का साधन बना रखा है। ये रूहानी दौलत से खाली रह गए, न दीन के रहे न दुनिया के। 32 पढ़ पढ़ इल्म मशैख सदावन, करन इबादत दोहरी हूँ। अंदर चुग्गी पई लुटीवे, तन मन खबर न मोरी हूँ। मौला वाली सदा सुखाली, दिल तो लाह तकोरी हूँ। रब तिनानू हासिल, जिना जग न कीती चोरी हूँ। भावार्थ, बाहरी तौर पर विद्या हासिल करके ये शेख और पीर कहलाते हैं और भक्ति का दिखावा भी बहुत करते हैं, पर अंदर से विषय वासना रूपी चोर इन्हें दिन रात लूट रहे हैं, जिनकी लगाई हुई सेंध का इनको बिल्कुल पता नहीं। लेकिन जो आत्मा परमात्मा से नाता जोड़ लेती है, उसे अविनाशी सुख और शांति प्राप्त हो जाती है।
और उसकी आंखों पर से अज्ञानता का पर्दा हट जाता है। बाहु कहते हैं कि रब उन्हीं को मिलता है जो दुनिया की लज्जतों के आशिक नहीं होते। 33। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, आलिम होए पारे हू। हरफ एक इश्क दा पढ़ना जानन, पुल्ले फिरन विचारे हू। एक निगाह जे आशिक वेखे, लख हजारां तारे हू। लख निगाह जे आलिम वेखे, किसे न कदी चाड़े हू। इश्क अकल विच मंजल पारी, सैयां कोहां दे पाड़े हू। जिना इश्क खरीद ना कीता, दोही जहानी मारे हू। भावार्थ। पंडित और मौलवी हजारों किताबें पढ़कर विद्वान तो बन गए, पर ये ना समझ पाए कि इश्क होता क्या है, इश्क कहते किसे हैं। वे लाचार होकर कोरे इल्म के भ्रमजाल में पड़े भटक रहे हैं। रब के आशिक की दया मेहर की एक निगाह ही लाखों को पार उतारने का सामर्थ्य रखती है, जबकि विद्वान की लाख नजरें एक को भी किनारे नहीं लगा सकती। इश्क और अक्ल के बीच की खाई बहुत गहरी और लंबी है। दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हैं। बाहु कहते हैं कि जो इस जिंदगी में इश्क का सौदा नहीं खरीदते, वे लोक और परलोक दोनों गंवा बैठते हैं। 34। पढ़या इलम ते वधी मगरूरी, अकल भी गया तलोहा हू। पुल्ला राह हदायत वाला, नफा न कीता दोहा हू। सिर दित्यां जे सिर हथ आवे, सौदा हार न तोहा हू। वड़ी बाजार मोहब्बत वाले, रहबर लैके सूहा हू। भावार्थ। तुमने इल्म हासिल किया और अहंकारी बन गए, तुम्हारी मति भी मारी गई। गुरु के बताए हुए मार्ग से तुम भटक गए। ना विद्या ने लाभ पहुंचाया, ना अहंकार ने। अगर अहम की कुर्बानी देकर भी तुझे परमात्मा का भेद मिल जाए तो यह सौदा महंगा नहीं। हजरत बाहु फरमाते हैं कि ऐ प्यारे, मोहब्बत के बाजार में दाखिल होने से पहले भेदी को साथ ले ले। 35। पाक पलीत ना होंदे तोड़े, रहंदे विच पलीती हू। वहदत दे दरिया उछल्ले, हिक दिल सही न कीती हू। हिक बुतखाने वासिल होए, हिक पढ़ पढ़ रहे मसीती हू। फाजिल सुट फजीलत बैठे, इश्क नमाज जानीती हू। भावार्थ। जो आदि से पाक हैं, वे इस नापाक दुनिया में रहकर भी निर्मल रहते हैं। एकता के दरिया से प्रेम की लहर उमड़ती है, पर जो तैयार नहीं है वे अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलते, इसलिए प्यार की दौलत से खाली रह जाते हैं। कुछ अपने दिल के बुतखाने में अपने प्रीतम के रूप में समा गए, बाकी मंदिर मस्जिद में पोथियां पढ़ते रह गए। गुनी ज्ञानियों ने अपने ज्ञान को ताक पर रख दिया जब उन्होंने अंदर प्रेम की नमाज अदा करनी सीख ली। 36। पीर मिले ते पीड़ न जावे, तां उस पीर की तरना हू। मुर्शद मिलिया रुशद न मननू, ओ मुर्शद की करना हू। जिस हादी थी नहीं हदायत, ओ हादी की फड़ना हू। सिर देत्यां हक हासिल होवे, मौतों मूल न डरना हू। भावार्थ। जो पीर बिछोड़े के दर्द को दूर ना कर सके, वह पीर पीर कहलाने के काबिल नहीं। जिस मुर्शद से मन को नसीहत ना मिले, उस रहबर का क्या फायदा। जो रहबर रहनुमाई न कर सके, उसका पल्ला पकड़ने से क्या लाभ। अपने अहम की कुर्बानी देने से अगर रब हासिल हो तो ऐसी मौत से न डर। 37।
पाटा दामन होया पुराना, किचरक सीवे दर्जी हूँ। हाल दा महरम कोई ना मिलया, जो मिलया सो गर्जी हूँ। बाज मुरब्बी किसे ना लद्दी, गुज्जी रमज अंदर दी हूँ। ओसे राहवल जाइए बाहू, जिस थी खलकत डरदी हूँ। भावार्थ: मेरा चोगा फटा पुराना हो गया है, इसे दर्जी कब तक सीता रहेगा? यानी बुढ़ापे ने इस शरीर को आ घेरा है, कोई भी उपाय इसे ज्यादा देर कायम नहीं रख सकता। अंदर के भेद को जानने वाला मुझे कोई ना मिला, जो मिला मतलबी निकला। बिना किसी दयालु रहबर के अंदर का छुपा राज कोई जान नहीं सकता। हजरत बाहू फरमाते हैं कि उसी राह पर कदम बढ़ा जिस पर चलने से दुनिया के आम लोग कतराते हैं। 38 पंजे महल पंजा विच चानण, दीवा कितवल तरिए हूँ। पंजे महर पंजे पटवारी, हासल कितवल परिए हूँ। पंज इमाम ते पंजे किबले, सजदा कितवल करिए हूँ। जे साहिब सिर मंगे बाहू, हरगिज टिल ना करिए हूँ। भावार्थ: अब मेरे अंदर 5 रूहानी मंडलों का प्रकाश छा गया है, इसलिए मैं मालिक की बाहरी पूजा के लिए दिया क्यों जलाऊं? मुझे इन 5 स्वामियों और कर वसूलने वालों को, जो मेरा अंदर का रास्ता रोके खड़े थे, कर्मों का लगान चुकाने की जरूरत नहीं रही। मेरे अंदर 5 मस्जिदें और 5 किबले हैं। मैं सजदा करूं तो किसको करूं? बाहू कहते हैं कि अगर साहेब सिर की भेंट मांगे तो यह कुर्बानी देने में हरगिज ढील न करना। 39 तरक दुनिया दी ताई होसी, जद फकर मिलेसी खासा हूँ। तारक दुनिया ताई होसी, जद हथ पकड़ेसी कासा हूँ। दरिया वहदत नोश कितो से, अजां भी जी प्यासा हूँ। राह फकर रत हंजू रोवन, लोकां पाणे हासा हूँ। भावार्थ: दुनिया की इच्छाओं का त्याग तू तब कर सकेगा जब तेरा कामिल मुर्शिद से मिलाप होगा, और तू सांसारिक इच्छाओं का त्याग तभी कर सकेगा जब तू दिल के प्याले में गुरु से रहमत की भीख मांगेगा। वहदत के दरिया से अमृत पीकर भी मेरी आत्मा अभी तक प्यासी है और मांगती है। फकीरी की राह पर चलना खून के आंसू बहाना है। अज्ञानी लोग इसे हंसी मजाक समझते हैं। 40 तुल्हा बन तवक्कुल वाला, हो मर्दाना तरिए हूँ। जै दुख थी सुख हासिल होवे, उस थी मूल न डरिए हूँ। इन मअल उसर युसरन आया, चित उसे वल तरिए हूँ। बेपरवाह दरगाह ओ बाहू, रो रो हासिल परिए हूँ। भावार्थ: दृढ़ विश्वास और श्रद्धा को बेड़ी बना और बहादुरी के साथ संसार रूपी भवसागर के पार लग जा। जिस दुख के जरिए सुख हासिल हो, उस दुख से बिल्कुल न डर। अपने दिल में कुरान की इस आयत को दर्ज कर ले और इसे अपने जीवन का आधार बना ले कि दुख से ही सुख और आराम मिलता है। वह मालिक पूर्ण पुरुष है और बेपरवाह है, यानी वह किसी को जवाबदेह नहीं। उसकी सेवा में अपने पश्चाताप के आंसुओं को फेंट कर दे। 41 तन में यार दा शहर बनाया, दिल विच खास महल्ला हूँ। आण अलिफ दिल वसों कीती, होई खूब तसल्ला हूँ। सब कुछ मैनू पया सुनीवे, जो बोले मासवा अल्लाह हूँ।
दर्द मंदां ए रमज पछाती, बेदर्दां सिर खल्ला हूँ। भावार्थ। मैंने अपने तन को प्रीतम के रहने के लिए शहर बनाया और अपने दिल को खास विश्राम घर। जब परमात्मा दिल में आ बसा तो मुझे बहुत चैन मिला। मुझे हरदम उसकी आवाज सुनाई देती है, और वे आवाजें भी जो उसकी आवाज से अलग हैं। जो खुद दर्दमंद हैं, उन्होंने ही इस राज को पहचाना है। जिनके दिल में इस प्यार के दर्द की टीस नहीं, उन्हें परमात्मा के दरबार में लानत मिलेगी और दुत्कारा जाएगा। 42। तोड़े तंग पुराने होवण, गुज्जे रहन न ताजी हूँ। मार नक्कारा दिल विच वड़िया, खेड़ गया एक बाजी हूँ। मार दिलानू जोल दित्तो जद, तक्के नैण नियाजी हूँ। उन्हा नाल की होया, जिन्हा यार न रखया राजी हूँ। भावार्थ। अरबी घोड़े की काठी और पट्टा चाहे पुराना भी हो, उसकी नस्ल नहीं छिपती। नक्कारे की चोट से मुर्शिद मेरे दिल में दाखिल हुआ और एक अजीबो गरीब बाजी खेल गया। मुर्शिद की रहमत भरी आंखों ने मेरे दिल को झकझोर दिया, हिला दिया। मत पूछो उन जीवों का हाल जो अपने प्रीतम को राजी न रख सके। 43। तस्बीह दातूं कसबी होयों, दम मारें संग वलियां हूँ। दिल दा मणका इक न फेरे, गल पावें पंज वीहां हूँ। देण गया गल कोटू आवे, लैण गया चुट शीहां हूँ। पत्थर चित जिना दे, ओथे जाया वसना मीहां हूँ। भावार्थ। तू माला फेरने में तो माहिर हो गया है और महात्मा बनने का दावा करता है। गले में 100 मनकों की माला तो जरूर पहनता है, पर तेरे दिल का एक भी मनका ना फिरा। तू माला फेरने में तो माहिर हो गया है और महात्मा बनने का दावा करता है। गले में 100 मनकों की माला तो जरूर पहनता है, पर तेरे दिल का एक भी मनका ना फिरा। देते वक्त तो तेरा दम घुटता है और लेते वक्त तुझमें बाघ की सी फुर्ती और ताकत आ जाती है। पत्थर की तरह सख्त दिलों पर रहमत की बारिश का असर नहीं होता। 44। तद फकीर शताबी बनदा, जद जान इश्क विच हारे हूँ। आशिक शीशा नफ्स मुरब्बी, जान जाना तो वारे हूँ। खुद नफसी छड़ हस्ती चेड़े, ला सिरों सब पारे हूँ। मोया बाज ना हासिल थींदा, सै सै सांग उतारे हूँ। भावार्थ। इश्क में अपने आप को लुटाने वाला बहुत जल्दी फकीर बनता है। अपने प्यारे को खुद ही की कुर्बानी देकर खुद को बेदाग और निर्मल करके ही मन को सीधा किया जा सकता है। बाहु कहते हैं कि अपने सिर से खुद ही यानी अहम के सब भार उतार दे, क्योंकि अपने आप को मिटाए बिना, जीते जी मरे बिना वह नहीं मिलता, चाहे तू कितने ही भेष धर ले। 45। तू तां जाग ना जाग फकीरा, लोड़ें अंत जगाया हूँ। अखीं मीटियां दिल ना जागे, जागे मतलब पाया हूँ। ए नुक्ता जद पुख्ता कीता, जाहर आख सुनाया हूँ। मैं तां पुल्ली वैंदी बाहू, मुर्शिद राह विखाया हूँ। भावार्थ। ए फकीर, अब तू जाग या ना जाग, वक्त तुझे आखिर जगा ही देगा। आंखें बंद कर लेने से मन नहीं जागता, वह तब जागेगा जब तुझे जिंदगी का मकसद हासिल हो जाएगा, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हजरत बाहू कहते हैं कि जब मैंने
इस भेद को अच्छी तरह समझ लिया तो मैंने डंके की चोट पर दुनिया को बता दिया कि मैं तो भूली और भटकी रहती अगर मेरा मुर्शिद मुझे राह ना दिखाता। 46 तस्बीह फेरी दिल ना फिरया की लैना इस फड़के हूँ पढ़या इलम अदब ना सिखया की लैना तिस पढ़ के हूँ चिल्ला कटया कुछ ना खटया की लया चिल्ले वड़के हूँ जाग बिना दुध जमदे नाही लाल होवण कड़ कड़ के हूँ। भावार्थ, तूने माला फेरी पर मन न फिरा, फिर माला फेरने का क्या फायदा। तूने ग्रंथ पोथियां तो पढ़ी लेकिन उनके उपदेश पर अमल नहीं किया, ऐसे पढ़ने का क्या फायदा। तूने 40 दिन जप किया लेकिन ऐसे चिल्ले से क्या मिला। दूध को उबाल उबाल कर लाल कर लो फिर भी वह जामन के बिना नहीं जमता। यानी मुर्शिद की मेहर की दृष्टि के खमीर यानी जामन के बगैर दरगाह के मार्ग पर चलना और रूहानी अभ्यास में उन्नति करना असंभव है। 47 साबत सिदक कदम अगेरे ताई रब लभीवे हूँ लूलू दे विच जिक्र अल्लाह दा हरदम पया पढ़ीवे हूँ जाहर बातन ऐन अयानी हू पया सुनीवे हूँ नाम फकीर तिन्हा दा बाहू कबर जिन्हा दी जीवे हूँ। भावार्थ, रब तभी मिलता है जब खोजी अपने इरादे पर अटल रहकर सच्चाई से कदम आगे बढ़ाए। जब उसके शरीर का रोम रोम हमेशा प्रभु के नाम का जाप करेगा तब अंदर और बाहर हू यानी कलमे की आवाज सुनाई देने लगेगी। फकीर उसी को कहते हैं जिसकी शरीर रूपी कब्र में दफन आत्मा कलमे से जाग उठी हो यानी रब्बी भेद पा चुकी हो। 48 साबत इश्क तिन्हाने लद्धा त्रट्टी चौड़ जै कीती हूँ ना ओ सूफी ना ओ साफी ना सजदा करन मसीती हूँ खालिस नील पुराणे उत्ते ना चढ़दा रंग मजीठी हूँ काजी आण शरय वल बाहू इश्क नमाज न नीति हूँ। भावार्थ, सच्चे इश्क के हकदार वही बनते हैं जो अपने प्रीतम पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वे ना सूफी होने का दावा करते हैं ना साफी होने का और ना वे मस्जिद में जाकर सजदा करते हैं। जिस पुराने कपड़े पर धर्मों की नील चढ़ी हुई हो उस पर परमात्मा के प्रेम का मजीठी रंग नहीं चढ़ता। शरीयत के रंग में रंगे काजियों ने प्रेम की नमाज पढ़नी सीखी ही नहीं, यानी शरीयत पर चलने वाले रूहानियत की राह से बेखबर होते हैं। 49 जो दिल मंगे होवे नाही होवन रिहा परेरे हूँ दोस्त ना देवे दिल दा दारू इश्क ना वागा फेरे हूँ इस मैदान मोहब्बत दे विच मिलदे ता तिखेरे हूँ मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू जिन रखया कदम अगेरे हूँ। भावार्थ, दिल जो चाहता है वह होता नहीं, उसे पा लेना तो बहुत दूर की बात है। प्रीतम दिल की पीड़ा का इलाज नहीं करता, लेकिन प्रेमी भी पीछे नहीं मुड़ता। जबकि मोहब्बत के मैदान में वियोग की आग तेजी से भड़कती है। हजरत बाहू कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उन पर जो प्रेम की राह में हमेशा कदम आगे बढ़ाते हुए अपने रूहानी अभ्यास में यकीन और विश्वास से जुटे रहते हैं। 50 जे तू चाहे वहदत रब दी मल मुर्शद दियां तलियां हूँ मुर्शद लुत्फों करे नजारा
गुल थीवण सब कलियां हूँ। ऐना विच हिक लाला होसी, गुल नाजुक कुल फलियां हूँ। दोही जहानी मुट्ठे, जिन्हा संग कीता दो डलियां हूँ। भावार्थ: अगर तू रब से विसाल करना चाहता है तो मुर्शिद की दिलो जान से सेवा कर। गुरु की रहमत भरी नजर से रूहानी भेद की कलियां खिल जाएंगी। इनमें से एक लाल फूल होगा जिसकी नाजुक पत्तियों से भेद प्रकट होंगे। दीन और दुनिया की चाह रखने वालों के लोक और परलोक दोनों ही लुट जाते हैं।